आइए खौफ और दहशत से भरी एक भयक और लर्जाखेज कहानी सुनते हैं। ये लाहौर की कहानी है। माल रोड से कुछ फासले पर एक पुराना अस्पताल है। आज वह खंडहर बन चुका है। कभी यहां सैकड़ों मरीज आया करते थे, मगर एक आतशजदगी ने सब कुछ राख में बदल दिया। कहते हैं कि दर्जनों मरीज और अमला जिंदा जलकर हलाक हुआ। इसके बाद यह अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन लोग आज भी दावा करते हैं कि रात को वहां से कराहों की आवाजें, नर्सों के कदमों की चाप और जलने की महक आती है। मैं अदील हूं, लाहौर का एक सहाफी। प्रासरार वाकयात को रिपोर्ट करना मेरा शौक भी है और मेरा काम भी। लोगों ने मुझे बार बार मना किया, मगर मेरा दिल न माना। मैंने सोच लिया कि इस अस्पताल के अंधेरे राज खुद देखूंगा। रात के 1 बजे बारिश हो रही थी, हवा तेज थी और कुत्ते भौंक रहे थे। मैं एक टॉर्च और कैमरा लेकर उस टूटे फूटे दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा झंगालूदा था और हल्की हवा से खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी को अंदर बुलाने का इशारा दे रहा हो। मैंने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा बोसीदगी और पुरानी दवा की बदबू से भरी थी। फर्श पर टूटे हुए स्ट्रेचर, झंग आलूदा स्टैंड और जले हुए कागज बिखरे थे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ती, अजीब से साए हरकत करते। अचानक मुझे लगा जैसे कोई पीछे से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। मैंने पलट कर देखा। राहदारी खाली थी, लेकिन कदमों की चाप अब भी सुनाई दे रही थी। मैं बाईं तरफ के कमरे के करीब पहुंचा तो अंदर से एक आवाज आई, डॉक्टर, मरीज मर रहा है, जल्दी करें। मेरा खून जम गया। मैंने टॉर्च भीतर डाली। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर ताजा खून के कतरे थे जो बाहर राहदारी तक जा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में दुआ पढ़ी और उन कतरों का पीछा करने लगा। ये रास्ता मुझे एक बड़े दरवाजे तक ले आया। ये वही ऑपरेशन थिएटर था जिसके बारे में कहा जाता था कि आग सबसे पहले यहीं लगी थी। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुला। अंदर कदम रखते ही कमरा अचानक रोशन हो गया। ट्यूबलाइट्स जल उठी, सर्जिकल आलात चमकने लगे और एक मरीज ऑपरेशन टेबल पर तड़प रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुंह से कराहें निकल रही थीं। मुझे बचा लो, खुदा के लिए बचा लो। चारों तरफ नर्सों के साए भाग दौड़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई नक्श नहीं था, बस धुंध। डॉक्टर का साया एक बड़ी छुरी लिए खड़ा था। उसकी आंखें खाली स्याह गढ़े थीं और उनमें से धुआं निकल रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह अस्पताल कभी खाली नहीं होता, यहां हर रात ऑपरेशन जारी रहता है। मैं खौफजदा होकर भागा तो सामने एक और राहदारी आ गई। वहां एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिस पर मध्यम अल्फाज लिखे थे, मॉर्ग। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। दरवाजा धक्का देने पर खुला और अंदर की सर्द हवा ने जिस्म में सिहरन दौड़ा दी। अंदर कतार दर कतार लोहे के दराज थे। हर दराज पर नंबर लिखा था। कुछ बंद थे, मगर कई आधे खुले, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिए हों। मैंने कान लगाया। अंदर से सरगोशियां आ रही थीं। कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी औरत की कराह, कभी मर्द की हिचकी। अचानक एक दराज खुद ब खुद खुल गया। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर एक जली हुई मस्कशुदा लाश पड़ी थी। लाश की आंखें अचानक खुल गईं और वह सीधा मेरी तरफ देखने लगी। उसके होंठ हिले और धीमी आवाज आई, हम जिंदा जलकर मरे और अब यहीं कैद हैं। मैं पीछे हटा, मगर दूसरे दराज भी एक एक करके खुलने लगे। हर दराज से लाशों के साए निकलकर कमरे में फैलने लगे। हवा बदबू और कराहों से भर गई। मैंने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। अंधेरा बढ़ गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर मुड़कर देखा। वह एक नर्स थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने आहिस्ता कहा, यहां से कोई बाहर नहीं जाता, जो आता है वह हमारे साथ रह जाता है। मैंने पूरी ताकत से खुद को झटका और पीछे हटा, मगर अचानक ट्यूबलाइट्स टिमटिमाई और बुझ गईं। अंधेरा फैल गया। अब सिर्फ मरीज की चीखें गूंज रही थीं और फिर अचानक खामोशी छा गई। मैंने टॉर्च जलाई और अब मैं फिर उसी ऑपरेशन थिएटर में था। ऑपरेशन टेबल खाली था, लेकिन उस पर जलने के निशान और खून के धब्बे अभी भी ताजा थे। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मैंने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। राहदारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कमरा जैसे खुद ब खुद खुलता
और अंदर से कराहों की आवाजें सा थी, कहीं बच्चे के रोने की, कहीं औरत की चीख। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। आखिरकार एक खिड़की मिली। मैंने पूरी कव्वत से शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी। हवा में नमी और बोसीदगी की खुशबू थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मैंने सुकून की सांस ली। कैमरा बंद करने से पहले रिकॉर्डिंग देखी और मेरी सांसें रुक गईं। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर से भाग रहा था, मेरे पीछे एक नर्स खड़ी थी। उसकी सफेद वर्दी खून से तर थी। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी और वह सीधा कैमरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, अदील, अब तुम भी हमारे मरीज हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन कैमरा बंद किया और वहां से भाग गया। लेकिन आज तक जब भी मैं वह रिकॉर्डिंग देखता हूं, आखिर में वही नर्स मुझे घूरती हुई दिखाई देती है और हर बार उसकी आवाज कानों में गूंजती है। अस्पताल कभी खाली नहीं होता। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।